मॉर्निंग साथियों, आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आओ सीखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट ए 25% प्रॉफिट एंड ही परचेज इट्स फॉर 10% लेस ही सोल्ड इट इज द 40 रुपीज लेस देन ही वुड गेन द 30%। फाइंड द इनिशियली शिपी बताना। देखो भैया जी, सबसे पहले इनिशियली शिपी मान लिया 100 रुपये। क्या 100 रुपये इनिशियली प्राइस या शिपी लगा लो, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? ही गुड्स एट ए 25% से प्रॉफिट। इसका 25% प्रॉफिट होएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। कितना आ गया? 125 बन गया ये। फिर इसके बाद क्या करेगा? ही हैड ए परचेज ऑफ द लेस देन जो इनिशियल अमाउंट से लेस देन कम में खरीदता है, लेस देन 10% आएगा तो 90 में ले लिया। ये इसको यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। देन ही वुड गेन द 30%। यहाँ से 30% उसे 30% निकालो, कितना बन गया? 113। इसकी गुना करके कितना आ गया? 117 तो आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना लेस देन होता है? इन दोनों का डिफरेंस तो 8 का होता है। 8 का ना हो गया हमारा कितना? 40 है तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितने पे है? 5 पे। जो 5 है मल्टीप्लाई है उसकी 100 के साथ इनिशियली आ जाएगा आपका। क्या लिखोगे? इनिशियली शिपी। इनिशियली शिपी कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 500। क्या आ गया हमारा? इनिशियली शिपी। आगे कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट हो, क्या 25% है तो 25 यहाँ पे आएगा। परंतु ये लेस देन है तो लेस देन करोगे। इसको छोड़ के यहाँ पे आना आपको। सबसे पहले यहाँ आ जाना क्या इतना है? 13। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है? ए सो पीपल सेल्स इज गुड्स एट ए 20% प्रॉफिट हैड ही परचेज इट इज द कितना लेस दे रखा है? 20% लेस ही सोल्ड विद द 72 लेस देन विच इज द गुड गेन। क्या है हमारा? कितना हो जाता? 40%। फाइंड द इनिशियली शिपी। इनिशियली शिपी कितना माना? 100 मानोगे। सबसे पहले इनिशियली अमाउंट लगा लो या शिपी लगा लो, कितना आ गया? 100। तो हमारा कितना प्रॉफिट होता है स्टार्टिंग में? 20% प्रॉफिट लोगे तो आप क्या 20% प्रॉफिट है तो इसमें जोड़ दो 20%। कितना है? 120। इसके बाद क्या है? 20% लेस देन जो यो इनिशियली अमाउंट है इसका लेस देन, तो 20% लेस देन करोगे ये आ जाएगा 80 आ गया। 80 के बाद अब इसको यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। ही वुड गेन द 40% गेन। यहाँ से 40% गेन होता है भैया जी। 40% गेन तो होएगा। ये 40 निकालोगे कितना आएगा? यहाँ पे 32 है, 32 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112 तो ये आ गया। आ गया समझ में? इसका 40 निकालोगे तो ये इसमें जोड़ के 40 ये तुम लिख दोगे। ये करने के बाद तभी तो आएगा। अब निकालना क्या है? इन दोनों का ये कितने का अंतर है? 8 का। 8 का ना होगा हमारा 72 का है। 72 का तो कितने मल्टीप्लाई पे? 9 पे। 9 की मल्टीप्लाई आपकी सीपी के साथ कर दोगे। दो इनिशियली अमाउंट मान रखा है तो आपका इनिशियली शिपी कितना आ गया? इनिशियली शिपी कितना आ गया? 900। कितना? 900। आगे समझो, 9 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे। आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यदि इनिशियली अमाउंट नहीं दे रखा है और आपका कुछ लेस देन रुपये दे रखे हो, दोनों में लेस देन रुपये दे रखा हो, तो कैसे सोल्व करोगे? आओ सीखते हैं। ए मैन सेल इज ए गुड्स एट ए 20% प्रॉफिट हैड ही परचेज ऑफ ए फॉर ए 800 लेस देन ही शुड बी द फॉर ए 800 लेस देन ही वुड गेन द 5%। फाइंड द इनिशियली शिपी। इनिशियली शिपी बताना। पहले कुछ नहीं दे रहा था परंतु यहाँ पे दोनों जगह लेस देन दे रखा, तो कैसे सोल्व करोगे? देखो भैया जी, इनिशियली शिपी कैसे करोगे? इनिशियली जो हमारा सीपी है 100 है और इनिशियली जो हमारा इनिशियली एसपी बनेगा कितना? 20% प्रॉफिट होएगा तो इसमें 20% जोड़ दो। कितना आएगा? 120।
तो आप इसको काट सकते, कितना कर सकते, ये जब 5 आएगा, ये 6 आ गया, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, ये तो हमारा ये आ गया कितना 800। इसमें से 800 करोगे 5x मान के 800, आगे समझ में। अब इसके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 800, इसमें से 6 एसपी में थे 6x माइनस में 800। अब इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, ऊपर क्या है, ये यहाँ पे तो सीपी है, यहाँ पे एसपी है, याद रखियो। अब क्या है 5% गेन, जितना प्रॉफिट था उसे 5% गेन करना है। कितना था 100 में 20 था 25 होगा, तो कितना आ गया 125 आ गया। अब इसका 125 को इसका कैसे करोगे 4 और 5, जहां पे सीपी है वहां पे सीपी रख दो, जहां पे एसपी है, ये सीपी है ये एसपी है। 5% इसमें जोड़ दिया भाई 20% में, कभी डाउट हो जाए आपके इसमें ले। यहाँ पे क्या है सीपी है तो ये आ गया, एसपी है तो ये आ गया, है कि क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ कराओगे कितनी बनेगी 25x माइनस में 4000 से ये बन गया। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करा दो, कितना 24x माइनस में 30 यहाँ पे बन गया। अब इसको क्या करोगे, इसको इस साइड में ले आओ, इसको उस साइड में ले जाओ, कितना बन गया हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, आप निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो 4000 माइनस में 3200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 800। सेम आ गई सर। इसको सोल्व करने के लिए तो अपना बेसिक है, अगर बेसिक नहीं करना था दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लो कितना बनता है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। सो ट्रिक है इसकी करने की, कैसे, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 1 का है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का 1 का है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप क्या करोगे, जो सेम डिफरेंस दे रखा है तो उसके बराबर लिख दोगे 80, तो 800 आ गया, इसके गुणा में 1 पे। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 2 का होएगा तो आप 2 लिखोगे, दोनों सेम आने चाहिए, नहीं कि यहाँ पे 2 का आएगा यहाँ पे 3 का, नहीं, सब सो ट्रिक काम नहीं आएगी। कैसे, ये करने की जरूरत नहीं है, ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सो ट्रिक में कैसे कर सकते हो आप, 5 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 1 का है। अगर दोनों का 1 का सेम डिफरेंस होएगा तो ये ट्रिक काम आएगी, डायरेक्ट ये लिख के मल्टीप्लाई 800 आ गया। इवन निकालना क्या, इनिशियली सीपी निकालना है, तो इनिशियली सीपी कितना आ गया आपका 5 गुणा में 800 करोगे, कितना आ गया 4000 हमारा क्या आ गया इनिशियली सीपी आ गया। आगे समझ लो, या तो ये कर लो या वो कर लो, सो ट्रिक जो आपको पसंद आए।